बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे डेंगू के कार्यवार बड़ों के साथ बच्चे भी बीमार होने लगे। डेंगू बुखार में मुब्तला बच्चों की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा। सर्विसेज अस्पताल बताया जा रहा है कि इमरजेंसी में 70% मरीज बच्चे डेंगू में मुब्तला हैं। डेंगू के कार्यवार जारी हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी डेंगू वायरस का शिकार हो रही हैं। डेंगू बुखार में मुब्तला बच्चों की तादाद में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है और अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से आपको बताते चलें कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी डेंगू से मुतासिर हो रहे हैं और डेंगू बुखार में मुब्तला बच्चों की तादाद में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। सर्विसेज अस्पताल पीड्स इमरजेंसी में 70% मरीज बच्चे डेंगू में मुब्तला बताए जा रहे हैं। डेंगू के कार्यवार बड़ों के साथ बच्चे भी बीमार होने लगे। डेंगू बुखार में मुब्तला बच्चों की तादाद में तेजी से इजाफे हैं। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब बताइएगा, डेंगू के डंक तो बच्चों तक पहुंच चुके हैं, क्या सूरत हाल है? डेंगू वायरस जो है वो ना सिर्फ बड़ों को बल्कि बच्चों को भी बड़ी तादाद में जो है वो मुतासर कर रहा है और बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अब डेंगू बुखार की लपेट में हैं। नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ अस्पतालों में जो है वो बच्चों में डेंगू बुखार के वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। डेंगू बुखार से अस्पतालों के इमरजेंसीज़ में आने वाले जो बच्चे हैं उनकी तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना डेंगू बुखार के साथ बच्चे जो हैं। क्या सूरत हाल है? डॉक्टर रऊफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये है कि जिस तरह अडल्ट के अंदर ये है कि डेंगू के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, उसी के साथ साथ जो पीरियड्स के जो है वो काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर इनकी रेशो को निकाला जाए तो हमारी इमरजेंसी में ऑलमोस्ट 70% जो केसेस आ रहे हैं वो हैं डेंगू से रिलेटेड है। यानी 70% सिर्फ डेंगू है? डेंगू आ रहा है जी, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों को इससे बचाने के लिए वालिदैन क्या करें, क्या करना चाहिए ताकि ये तो बहुत बड़ा नंबर है, बड़ों के बराबर है ऑलमोस्ट? जी, इससे ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के जो बॉडी सरफेस एरिया उनको कवर करके रखें। फुल स्लीव्स जो है ना उनको क्लॉथ्स पहनाए जाएं, ठीक है। बाकी ये है कि घरों के अंदर बच्चों को रखा जाए, मिनिमम इसका एक्सपोजर होना चाहिए। किसी हद तक कम किया जा सकता है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी वालिदैन को कि मच्छरों को मारने के लिए स्प्रे भी करें, घरों में इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखें, बच्चों को फुल स्लीव जो है वो कपड़े पहनाएं, एहतियात बरतें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बाहर एक्सपोज्ड ना हो ताकि डेंगू बुखार का निशाना ना बन सकें, क्योंकि इस वक्त जो है वो 70% ऑन एन एवरेज अस्पतालों में पीड्स इमरजेंसीज में आने वाले, पीड्स ओपीडी में आने वाले जो बच्चे हैं वो डेंगू बुखार में। ठीक है जाहिद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एजुकेशन की नाहली, शहर के बेशतर सरकारी स्कूलों में ताहाल डेंगू स्प्रे ना हो सका। बच्चों में डेंगू वबा फैलने का खदशा बढ़ चुका है। स्कूलों में प्राइवेट तौर पर भी स्प्रे करवाने से रोक दिया गया। असातिज़ा का कहना है कि स्प्रे ना करवाने से बच्चों को डेंगू हो सकता है। डेंगू बुखार सर चढ़कर बोल रहा है, जबकि शहर के अस्पताल डेंगू से भर चुके हैं। ऐसे में महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब ने एक्सपो में डेंगू फील्ड अस्पताल बनाया। एक्सपो डेंगू फील्ड अस्पताल फाल किया गया है। डेंगू बुखार सर चढ़कर बोल रहा है, जबकि शहर के अस्पताल डेंगू से भर चुके हैं। मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। अब तो बताया जा रहा है कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इस बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। एक्सपो डेंगू फील्ड अस्पताल में क्या इंतजाम हैं, इस सिलसिले में बात करेंगे अजमत आवान से। जी अजमत आवान, आगाह कीजिएगा, क्या इंतजाम तसल्ली बख्श हैं? जी बिल्कुल, जो डेंगू बुखार है वो सर चढ़कर बोल रहे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो डेंगू के 332 जो नए मरीज़ हैं वो सामने आए हैं। इसके बावजूद जो हमने रात देखा है कि एक ही दिन के अंदर जो 5 जो अमवात हैं वो डेंगू के बायस जाँ बहक भी हो गए हैं। और इस वक्त एक्सपो डेंगू फील्ड अस्पताल 280 बेड्स पर बनाया गया और 170 जो मरीज़ हैं इस पर ज़ेर इलाज हैं और करोड़ों रुपए की लागत से ये अस्पताल बनाया गया है। इस पर इंतजामात कैसे हैं? हमारे साथ यहाँ पर कुछ मरीज़ भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, मुझे 4-5 रोज़ हो गए आते हुए और डेली ये होता है कि मैं कल जाऊँगा तो मेरे साथ कुछ बेटर ट्रीटमेंट होगा, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि इधर खड़े होके एक लाइन में 2 घंटे, पौने 2 घंटे, फिर दूसरी लाइन में मुझे समझ नहीं आता ये इन्होंने किस किस्म का स्टेप वाइज बनाए हुए हैं। यानी एक लाइन में 1.5 घंटा खड़े हुए हैं, सेकंड लाइन में आपने 1.5 घंटा खड़े होना है, फिर उससे लास्ट लाइन में आपने आधा पौना घंटा खड़े होना है। और आप डेंगू के पेशेंट आप देखें वो खड़े नहीं हो सकते, इधर व्हील चेयर तक नहीं है, लोग देखें नीचे बैठे हुए हैं ज़मीन के ऊपर। खुदारा कुछ रहम करें, अगर कुछ किया ही है इस गवर्नमेंट ने, अगर कुछ किया ही है तो खुदा के लिए उसको बेहतर तरीके से करें।
इतनी मिसमैनेजमेंट है। अगर आप किसी मैनेजमेंट के बंदे से बात कर लें, वो आपको पकड़ के साइड पे ले लीजिएगा, आपके साथ बदतमीजी करेंगे, आपके साथ बुरे तरीके से पेश आएंगे। यार हम पेशेंट हैं यार, अगर हम इधर आ गए हैं, अगर अल्लाह ताला ने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया तो खुदा के लिए आप लोग तो रहम करो यार। कोई इंतजामात आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही है? मुश्किलात तो सर और कुछ नहीं है, लेकिन लाइन में मुझे टांगे मेरे तक गया, तकलीफ होती है टांगों में। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर शहरियों की बात सुनी, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि करोड़ों की लागत से ये डेंगू अस्पताल तो बनाया गया, लेकिन मिसमैनेजमेंट अरूज पर है। जो बुजुर्ग उनकी जानिब से शिकायत के अंबार लगाए गए हैं, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि डेढ़ 2 घंटे लाइनों में लगकर खड़ा होना पड़ रहा है, उसके बावजूद टेस्ट नहीं हो रहे। यहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी ने बताया कि उनकी टांग में शदीद दर्द है, यहाँ पर व्हील चेयर तक मुहैया नहीं की गई। तो उन्होंने बताया कि इस मिसमैनेजमेंट अरूज पर है, इस पर जो हुकूमत है वो खासकर इस पर गौर करे और जितनी भी हमारी यहाँ पर शिकायत है उनका फौरी शुक्रिया आपका। हर गुजरते दिन के साथ डेंगू खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है। महकमा सेहत की गुज़श्ता 24 घंटों की डेंगू मरीजों की रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू के 332 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। अस्पतालों में डेंगू के 954 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि शहर भर से बड़ी तादाद में डेंगू लार्वा बरामद होने का सिलसिला भी जारी है। इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस में 1396 मकामात से लार्वा तल्फ किया गया। डेंगू के बाद कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। गवर्नमेंट हाई स्कूल वारिस कॉलोनी मुल्तान रोड की टीचर कोरोना का शिकार हो गई, खुद को घर में करंटीना कर लिया। गुज़श्ता 24 घंटों में 69 नए मरीजों की तस्दीक हुई। कोई मौत वाक़ई नहीं हुई। मुस्बत केसेस की शरह 2.0 रिकॉर्ड की गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात में T20 वर्ल्ड कप, दुबई एक्सपो और सऊदीया जाने के लिए क्वारंटीन करने वाले मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो चुका है। किरायों में भी 40 से 60 हज़ार रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। किरायों में भी 40 से 60 हज़ार रुपए तक इजाफा हो गया। एयरपोर्ट पर UAE जाने वालों का तांता बन गया। ज़राए के मुताबिक परवाजों के मुकाबले में मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो गया है। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक लाहौर से दुबई एमिरेट्स एयर का किराया 1,47,000 रुपए, अबूजबी इत्तेहाद एयर का किराया 1,66,000 रुपए, शारजा एयर ब्लू का किराया 85,000 रुपए से भी तजावज कर गया है, जबकि लाहौर से दुबई PIA का किराया 1,20,000 रुपए, सरीर एयर का किराया 1,10,000 रुपए तक हो गया है। ज़राए का कहना है कि मुसाफिर का लोड बढ़ने से एयरलाइंस की जानिब से डोमेस्टिक परवाजों को मनसूख करके बैनुल अक़वामी परवाजें भी चलाई गई। डोमेस्टिक परवाजें मनसूख होने से अंदरूनी मुल्क परवाजों के किराए भी बढ़ गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस लेते हुए तमाम एयरलाइंस को डोमेस्टिक परवाजों की मनसूखी से रोक दिया है। सियासी मंजरनामे से आपको आगाह करें, मुस्लिम लीग नून ने 22 अक्टूबर को हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। मॉडल टाउन इजलास में नून लीगी क़यादत ने फैसला किया है। इजलास में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद रहे। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। मुस्लिम लीग नून का 22 अक्टूबर को हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का ऐलान। मॉडल टाउन इजलास में नून लीगी क़यादत ने फैसला किया है कि भरपूर अंदाज में एहतजाज किया जाएगा। इजलास में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने शिरकत की। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक भी इजलास में शरीक हुए। महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया गया है। 22 अक्टूबर को हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का ऐलान किया गया है। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। उमर, बताइएगा एहतजाज के हवाले से क्या लाहेअमल इख्तियार किया जा रहा है? बिल्कुल अहम इजलास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में हुआ और ये इजलास अभी भी जारी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक, सरदार रियाज सादिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, कबल लियाकत एडवोकेट, ख्वाजा अहमद हसन फैसल, सैफ फोकस समेत जो दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के टिकट होल्डर्स मैंने इजलास के शरीक है। इस इजलास में फैसला किया गया है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक को तेज किया जाएगा और सिलसिले में जुमे के रोज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैन मंदिर के मकाम पर नमाज जुमा के बाद तकरीबन 2:30 बजे जो है वो एहतजाजी मुजाहरा करेगी। ये एहतजाजी मुजाहरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, अशियाए फ़नोनोश की कीमतों, आटा, दाल, चीनी, चावल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा अवाम के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करती है और अवाम पर इन ये हुकूमती मज़ालिम की पुरज़ोर मजम्मत भी करेंगे और इस हवाले से भरपूर एहतजाज भी किया जाएगा। इस हवाले से भरपूर एहतजाज किया जाएगा। उमर, बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि सोने की फी तोला कीमत में 1700 रुपए इजाफा हुआ है। 24 कैरात खालिस सोने की फी तोला कीमत 1,21,500 रुपए मुकर्रर की गई। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में सोने की फी तोला कीमतों में इजाफे का सिलसिला है वो जारी है। आज भी फी तोला कीमत में 1700 रुपए इजाफा हुआ है, जिसके बाद 24 कैरात खालिस सोने की कीमत जो है वो 1,21,500 रुपए फी तोला है वो हो गई है, जबकि 22 कैरात सोने की कीमत 1,11,375 रुपए और 21 कैरात सोने की कीमत जो है वो 1,06,312 रुपए है वो जारी की गई है। शहर की छापा मार्केटों और जो गोल्ड खरीदारों की तरफ से जो कीमत जारी की गई उसके मुताबिक गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान 3500 रुपए फी तोला कीमतों में इजाफा है वो हुआ है। और यही कहा जा रहा है कि डॉलर की बढ़ती कीमतों के साथ साथ जो शहर के अंदर फी तोला सोने की कीमतों में इजाफा है वो देखने नजर आ रहा है। आज 1700 रुपए मजीद इजाफे के बाद जो सोने की फी तोला कीमत है वो 1,21,500 रुपए हो गई है। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, प्रमोशन पॉलिसी तलबा के गले पड़ गई। मैट्रिक में पास होने वाले 80% तलबा सरकारी कॉलेजेस में दाखिले नहीं ले पाएंगे। लाहौर डिवीजन के 110 से ज्यादा कॉलेजेस में इस वक्त मंजूर शुदा सीटों की तादाद 67,000 है, जबकि इम्तिहानात में 3 लाख के करीब तालिब-इल्म पास करार दिए गए। डिवीजन में सबसे ज्यादा सीटें लाहौर डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिनकी तादाद 30,000 से ज्यादा है। 800 से कम नंबर लेने वाले तालिब-इल्मों के लिए सरकारी कॉलेजेस में दाखिला लेना मुश्किल हो गया। गजट के मुताबिक 60,000 स्टूडेंट्स ने A+ ग्रेड हासिल किया। 880 नंबर लेने पर A+ ग्रेड बनता है, जबकि कोरोना प्रमोशन पॉलिसी के बायस स्टूडेंट्स ने गैर मामूली नंबर लिए हैं। 2,20,000 से ज्यादा बच्चे निजी कॉलेजेस या टेक्निकल एजुकेशन का रुख करेंगे। कॉलेजेस के असातिज़ा को एमफिल और PhD अलाउंस देने की मंजूरी दे दी गई। PhD के लिए 10,000 और एमफिल के लिए 5,000 रुपए माहाना अलाउंस की मंजूरी दी गई है। DPI कॉलेजेस पंजाब ने क्वालिफिकेशन अलाउंस की मंजूरी दे दी है। एमफिल और PhD असातिज़ा ने कवायद महकमे में जमा करा रखे थे। कॉलेजेस के असातिज़ा को एमफिल और PhD अलाउंस देने की मंजूरी दे दी गई। PhD के लिए 10,000 और एमफिल के लिए 5,000 रुपए माहाना अलाउंस की मंजूरी दी गई है। डिटेल्स लेंगे, अकमल सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकमल सोमरू, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये हुकूमत पंजाब की पॉलिसी है कि ऐसे तमाम असातिज़ा जो सरकारी कॉलेजों में तैनात हैं और उन्होंने एमफिल और PhD की डिग्री हासिल कर रखी है, उन्हें क्वालिफिकेशन अलाउंस दिया जाता है। इस ज़मन में महकमा हायर एजुकेशन के तहत सरकारी कॉलेजों में जो असातिज़ा तैनात हैं और उनके पास एमफिल और PhD की डिग्री है, उन्होंने अपने कवायद महकमे को जमा कराए, उन कवायद की जांच पड़ताल की। खास तौर पर डिग्रियों की वेरिफिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने इन असातिज़ा को क्वालिफिकेशन अलाउंस जारी करने की मंजूरी दे दी है और इसकी इब्तदाई मंजूरी DPI कॉलेजेस पंजाब की जानिब से दी गई है। हुकूमत की पॉलिसी के तहत PhD असातिज़ा को 10,000 रुपये माहाना अलाउंस जो इनकी तनख्वाह के साथ मिलेगा, जबकि एमफिल असातिज़ा जो है उन्हें 5,000 रुपये माहाना को 5,000 रुपये माहाना अलाउंस दिया जाएगा। अकमल सुमरू, बहुत शुक्रिया आपका। कि लाहौर को 2 अजला में तकसीम करने के लिए 828 नई इंतजामी पोस्टें तख्लीक होंगी। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लाहौर के 2 अजला में तकसीम पर अफसरान की तैनाती की फहरिस्त हुकूमत को भेज दी। शुमाली और जनूबी लाहौर में इंतजामी अफसरान की तादाद 18 से जायद है। लाहौर को 2 अजला में तकसीम करने के लिए 828 नई इंतजामी पोस्टें तख्लीक की जाएंगी। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लाहौर के 2 अजला में तकसीम पर अफसरान की तैनाती की फहरिस्त हुकूमत को भिजवा दी है। शुमाली और जनूबी लाहौर में इंतजामी अफसरान की तादाद 18 से जायद होगी। लाहौर की 2 अजला में तकसीम से 828 नई इंतजामी पोस्टें तख्लीक होंगी। तफसीलात जानते हैं, अली डामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली। जी बिल्कुल, क्योंकि लाहौर को 2 जिलों में तकसीम करने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पंजाब ने बाकायदा महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हिदायत की है कि इसमें नई तहसीलों का भी इजाफा किया जाए और साथ ही जो इंतजामी अफसरान हैं उनकी तैनातियों के हवाले से एक मैकेनिज्म जो है वो बनाकर उनको रिपोर्ट पेश की जाए। तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जो इंतजामी सूरत के हवाले से जो प्रपोजल दी गई उसमें 1800 से ज्यादा असामियाँ जो है वो होंगी। इसमें इंतजामी जो अफसरान वो तैनात किए जाएंगे, जिसमें 800 से ज्यादा नई। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। राना मकबूल अहमद की परवेज मलिक मरहूम के घर आमद। शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक से इजहार तासियत। तफसीलात जानते हैं, फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसी, बताइएगा।
सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक इंतकाल कर गए थे और उनके घर पर ताज़ियत के लिए सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। अगर आज की बात की जाए तो सेनेटर राना मकबूल अहमद ने परवेज मलिक मरहूम के घर जो है उनके अहले खाना, जिसमें शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक और दीगर शामिल हैं, उनसे इज़हारे ताज़ियत की है। इसके अलावा फातह ख़्वानी की गई। इनके अलावा अगर बात की जाए तो साबिक वफाकी वजीर शेख आफ्ताब अहमद भी उनके घर पहुंचे और उन्होंने भी फातह ख़्वानी की है, जबकि सिंध से MNA गौस बख्श महर ने भी घर आमद करके जो है वो इज़हारे अफसोस किया है। इसके अलावा दीगर भी सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से घर। फसलुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।